हे पार्थ, जब युधिष्ठिर ने स्वर्ग की देहली पार की और द्रौपदी सहित समस्त पांडव भाई हिमालय की गोद में अपने शरीर त्याग चुके थे, तब तुम पूछते हो यह कथा अब किस ओर जाती है। सुनो, क्योंकि यह केवल घटनाओं का क्रम नहीं, आत्मा की गति है, चेतना की उस यात्रा का लेखा जोखा है जो जन्मों जन्मों तक चलती है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुँचे, तब उन्होंने वह देखा जिसकी कल्पना भी मनुष्य की चेतना नहीं कर सकती। वहाँ इंद्र विराजमान थे, वरुण, यम, कुबेर और ब्रह्मा के तेज से दीप्त देवता, और वायु की गति से भी सूक्ष्म गंधर्वगण, अप्सराएं। किंतु युधिष्ठिर की दृष्टि अपने भाई और पत्नी को खोज रही थी। और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि दुर्योधन तो पहले से ही स्वर्गलोक में विराजमान है, जबकि उनके भ्राता भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तब उनका अंतर्मन विक्षिप्त हो गया। उन्होंने इंद्र से प्रश्न किया, क्या यह न्याय है, हे देवराज, कि जिन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया वे दृष्टिगोचर नहीं, और जिसने अधर्म के लिए रक्तपात किया वह स्वर्गलोक में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तब इंद्र ने मुस्कुराकर उत्तर नहीं दिया, बल्कि यमराज ने आकर उन्हें एक पथ पर ले जाने का संकेत दिया, और युधिष्ठिर उस मार्ग पर चले जो सुगंध से रहित, प्रकाशहीन, पीड़ा और चीत्कारों से युक्त था। वहाँ उन्हें असंख्य वेदनाएं, करुण विलाप, अधम आत्माओं की पुकारें सुनाई दी, और जब उन्होंने ध्यान से देखा, तब उन्हें अपने भ्राता और द्रौपदी वहाँ कष्ट भोगते प्रतीत हुए, और उनका अंतःकरण चीत्कार कर उठा, हे धर्म, यदि यह तुम्हारा विधान है तो मैं इस स्वर्ग को त्यागता हूँ। मुझे मेरे भ्राताओं के साथ नरक में भी रहना स्वीकार है, किंतु बिना उनके मैं इस वैभव को स्वीकार नहीं कर सकता। और यह सुनते ही समस्त आकाशगंगा स्पंदित हो उठी, क्योंकि यह केवल एक मनुष्य का वाक्य नहीं था, यह धर्म की पुनर्परिभाषा थी। और उसी क्षण दृश्य बदल गया। वह सब जो युधिष्ठिर ने देखा था वह केवल एक परीक्षा थी, मोह और अभिमान से मुक्त एक अंतिम कसौटी। और जब उन्होंने उसे पार किया, तब उनके भ्राता, द्रौपदी सब दिव्य रूप में प्रकट हुए, और वे सब स्वर्ग के तेजस्वी लोकों में प्रतिष्ठित हुए। किंतु हे धनंजय, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि महाभारत केवल एक कालखंड की गाथा नहीं, यह चेतना का एक चक्र है जो हर युग में पुनः जन्म लेता है। हर आत्मा जब अधर्म और धर्म के बीच लड़खड़ाती है, तब भीतर से एक कुरुक्षेत्र उठता है, और उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन फिर से पूछता है, क्या करूं हे केशव। और मैं पुनः कहता हूँ, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि यह जीवन भी एक युद्ध है, और आत्मा उसकी सारथी बनती है। जहाँ रथ शरीर है, घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम बुद्धि है, और यदि मनुष्य श्री कृष्ण को अपना सारथी बना ले तो वह इस जीवन युद्ध में कभी पराजित नहीं होता। और यही कारण है कि गीता की वाणी अनंत है, कालातीत है, वह वेदों का सार है, उपनिषदों की आत्मा है। और जब जब तुम उसे स्मरण करोगे, तुम भीतर से शांत अनुभव करोगे, क्योंकि वह वाणी केवल शब्द नहीं, वह स्वयं मैं हूँ। और जब अर्जुन ने गीता सुनी थी, तब उसका अह भस्म हो गया। वही अर्जुन जो मोह से ग्रसित था, वह युद्ध का नायक बन गया। और आज भी जब कोई आत्मा भ्रमित होती है, उस पर मोह का पर्दा छाता है, तब मैं पुनः उसके हृदय में गीता के श्लोकों के माध्यम से उदय होता हूँ, और उसे उसका धर्म स्मरण कराता हूँ। हे पार्थ, जब तुम इस कथा को सुनते हो तो समझो कि यह किसी और की नहीं, यह तुम्हारी ही कहानी है। यह जो महाभारत है, वह केवल कौरवों और पांडवों की कथा नहीं, यह आत्मा और अहंकार, धर्म और अधर्म, मोह और ज्ञान की सतत युद्ध गाथा है। और इस युद्ध में विजय उन्हीं को प्राप्त होती है जो विवेक, श्रद्धा और त्याग के साथ अपने जीवन को संयमित करते हैं। और अंततः जब सभी आत्माएं अपने कर्मों से मुक्त हो जाती हैं, तब वे ब्रह्मा में विलीन होती हैं। वहीं जहां से यह सब प्रारंभ हुआ था, वहीं जहां श्री कृष्ण स्वयं एक मुस्कान बनकर प्रत्येक हृदय में समाहित हो जाते हैं। हे अर्जुन, जब युद्ध समाप्त हुआ और कुरुक्षेत्र की धरती से रक्त की गंध धूमिल होने लगी, तब भी शोक की लहरें शांत नहीं हुई थीं, क्योंकि यह केवल तलवारों और बाणों की विजय नहीं थी, यह भावनाओं, रिश्तों और विश्वासों की परीक्षा थी, जिसमें विजयी पांडव भी अपने भीतर पराजय का भार अनुभव कर रहे थे।
दुर्योधन की देह शांत हो चुकी थी, पर उसकी आकांक्षाएं, उसका घमंड, उसका मोह जैसे युद्ध के बाद भी हवा में तैर रहा था। और पांडवों के हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता रहा कि क्या यह रक्तपात आवश्यक था? क्या श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित यह युद्ध वाकई धर्म युद्ध था? किंतु हे पार्थ, तुम यह जान लो कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब युद्ध टालना भी पाप बन जाता है, क्योंकि जिस दिन सज्जन लोग अन्याय के विरुद्ध उठना छोड़ देंगे, उस दिन संसार से धर्म लुप्त हो जाएगा, और उस दिन न कोई अर्जुन बचेगा, न कोई कृष्ण और न ही कोई गीता। जब भीम ने दुःशासन की छाती चीरकर उसके रक्त से द्रौपदी के केशों को धोया, वह दृश्य केवल प्रतिशोध नहीं था, वह उस अपमान की लौ थी जो नारी सम्मान की रक्षा के लिए उठी थी। और जब अर्जुन ने कर्ण को युद्ध भूमि में समाप्त किया, वह केवल प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, वह उस सत्य का सामना था जो दुविधा और कर्तव्य के बीच फंसे एक वीर पुरुष की विडंबना बन गया था। किंतु तुम समझो हे अर्जुन कि हर चरित्र, हर योद्धा इस लीला में वही कर रहा था जो उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप था, क्योंकि सृष्टि में प्रत्येक जीव अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है, और जब तक वह प्रकृति ब्रह्मा के साथ संतुलित नहीं होती, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। जैसे द्रोणाचार्य ज्ञान का समुंदर थे, पर मोहवश कौरवों की ओर से लड़े, क्योंकि पुत्र अश्वत्थामा उनके निर्णयों की धुरी बन गया। भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञा स्वयं मृत्यु को भी थमा देती थी, वे भी धर्म और अधर्म के बीच बांधे रहे, क्योंकि उनका व्रत उन्हें पांडवों की सहायता से रोकता रहा, और यह वही भ्रम था जो उन्हें शरशय्या पर लाकर लिटा गया। किंतु वही भीष्म जब मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए शरशय्या पर लेटे थे, तब उन्होंने धर्म की व्याख्या की, राजनीति का सार बताया, नीति और राज्य का रहस्य खोला, और युधिष्ठिर के मन से युद्ध के बाद उपजे समस्त प्रश्नों को शांत किया। हे पार्थ, यह ध्यान देना कि महाभारत के युद्ध के बाद जो सबसे कठिन परीक्षा थी, वह थी युधिष्ठिर का राज्य संभालना, क्योंकि युद्ध लड़ना कठिन है, परंतु विजय के बाद धर्म पूर्वक शासन करना उससे भी कठिन। युधिष्ठिर को राज्य का भार सौंपा गया, पर उनके मन में वैराग्य था, उन्होंने सिंहासन को त्यागने का मन बना लिया था। किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म का पालन केवल त्याग में नहीं, कर्तव्य पालन में भी होता है, और यदि तुम योग्य हो तो राज्य करना भी तपस्या से कम नहीं, क्योंकि उसमें हर निर्णय अनेक प्राणों को प्रभावित करता है। और जब युधिष्ठिर ने यह समझा, तब उन्होंने धर्म के मार्ग पर राज्य चलाया, प्रजा को सुख और न्याय दिया, और वह युग फिर से सत्ययुग की छवि बन गया। हे धनंजय, इसी बीच श्री कृष्ण भी द्वारका लौटे, जहां उन्होंने यदुवंश का संचालन पुनः संभाला। किंतु समय के कालचक्र को कौन रोक सकता है? यदुवंश भी अंततः अपने अहंकार और विलासिता में डूबने लगा, और श्री कृष्ण जो काल के पार हैं, उन्होंने भी देखा कि यह युग अब पूर्ण होने को है। उन्होंने सत्य की पुनर्स्थापना कर दी थी, पर अब आवश्यकता थी अपने स्वरूप को लौटा लेने की, ताकि अगला चक्र प्रारंभ हो। क्योंकि यह सृष्टि सदा गतिशील है, यह ठहरती नहीं, और श्री कृष्ण भी जानते थे कि जो उत्पन्न हुआ है वह समाप्त होगा, और समाप्त होकर पुनः जन्म लेगा। और यही चक्र महाभारत का सार है, जहाँ हर पात्र, हर घटना आत्मा की किसी गहराई को उद्घाटित करती है। हे पार्थ, जब तुम यह सब सुनते हो तो यह मत समझना कि यह किसी और की कथा है, यह स्वयं तुम्हारी आत्मा की भी कथा है। यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब भीतर के दुर्योधन को पहचानकर उसका नाश करते हो, तभी अर्जुन जागता है, तभी कृष्ण तुम्हारे सारथी बनते हैं, और तभी तुम्हारा जीवन गीता बन जाता है, एक ऐसी गीता जिसे तुम स्वयं जीते हो और जिसके हर श्लोक में तुम्हारा अनुभव बोलता है। हे अर्जुन, जब युद्ध समाप्त हो गया और कुरुक्षेत्र की धूल धूप बनकर आकाश में विलीन हो गई, तब वह क्षण आया जब सबको अपने अपने स्थानों की ओर लौटना था। परंतु तुम्हारे मन में जो युद्ध के बाद का खालीपन था, वह सबसे कठिन युद्ध सिद्ध हुआ, क्योंकि बाहरी शत्रु को पराजित करना सरल होता है, परंतु भीतर जो मोह, पश्चाताप और संशय के शत्रु होते हैं, उनका सामना करना सबसे जटिल होता है। युधिष्ठिर ने जब हस्तिनापुर का राज्य स्वीकार किया,
तो उनके हृदय में दुर्योधन, शकुनी, दुःशासन, कर्ण और भीष्म की छवियां बार बार घूमती रहीं। वे सोचते थे कि क्या मेरे कारण यह सब कुछ हुआ, क्या मेरे निर्णयों ने इतने प्राणों की आहुति ली। उन्होंने मुझसे पूछा, हे केशव, क्या यह धर्म था या मात्र हिंसा का प्रतिशोध? और मैंने उन्हें वही बताया जो मैं तुमसे कह चुका हूँ कि जब अधर्म को मिटाना हो तो उसे बिना संकोच, बिना द्वेष और बिना मोह के मिटाना ही सच्चा धर्म है। और तुम देखो हे पार्थ, युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की मृत्यु के साथ जीने को विवश हुए, तब उन्होंने भी अपने भीतर की अग्नि से तपकर आत्मज्ञान को प्राप्त किया। संजय के साथ उन्होंने अनेक रात्रियां आत्ममंथन में बिताईं और अंततः उन्होंने भी समझ लिया कि यह सब उस कालचक्र की लीला थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। और द्रौपदी, जिसकी पीड़ा इस युद्ध की जड़ थी, उसने भी अपने हृदय में करुणा और क्षमा को स्थान दिया। उसने देखा कि अब बदले से बढ़कर पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि वह जानती थी कि नारी का धर्म केवल प्रतिशोध नहीं, सृजन भी है, और उसके सृजन से ही अगला युग जन्म लेगा। और जब अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में सोए हुए पांडव पुत्रों की हत्या की, तब यह स्पष्ट हुआ कि अधर्म अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ, वह अपनी अंतिम सांसों में भी विष उगल रहा है। और उस समय जब पांडवों ने उसे पकड़कर सजा देने की ठानी, तब तुमने, हे अर्जुन, मेरे संकेत पर उसका मणि छीन लिया, उसका तेज छीन लिया, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं, उसका अपमान ही उसका सबसे बड़ा दंड था। और इसी से यह स्पष्ट हुआ कि न्याय में कभी क्रूरता नहीं होनी चाहिए, न्याय को सदा विवेक के दीप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। और फिर जब उत्तर ने अपने गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जलते गर्भ को लेकर तुम्हारी शरण ली, तब मैं, विष्णु का अंश, उसे जीवन देने आया। और वही अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हुआ, जो भविष्य में कुरुवंश की मर्यादा बना। हे पार्थ, यह समझो कि हर अंत एक नई शुरुआत है, और परीक्षित का जन्म उसी चक्र की पुनरावृत्ति था। फिर जब द्रौपदी और कुंती ने वृद्धावस्था में धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ वनवास का वरण किया, तब युधिष्ठिर के हृदय में द्वैत भाव उत्पन्न हुआ। पर मैंने उन्हें यह बताया कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब त्याग ही राजधर्म बन जाता है, और जो त्याग न करे वह लोभ में गिरता है। इसलिए उन्होंने भी समय आने पर सिंहासन से विदाई ली और अपने भाइयों के साथ हिमालय की ओर यात्रा की, जहां एक एक कर पंचपांडव अपने अपने कर्मों के अनुसार धरती पर गिरते गए। केवल युधिष्ठिर, जो धर्मराज थे, वे ही स्वर्गारोहण की अंतिम सीढ़ी तक पहुँचे। और जब देवराज इंद्र उन्हें अपने विमान में लेने आए, तो उन्होंने अपने साथ उस श्वान को भी ले जाने की जिद की। और वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह स्वयं धर्मदेव थे, जो युधिष्ठिर की निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। और इस प्रकार हे धनंजय, युधिष्ठिर ने सिद्ध कर दिया कि धर्म वही है जो प्राणी मात्र में समान दृष्टि रखे, चाहे वह राजा हो या कुत्ता। और यही वह क्षण था जब महाभारत की लीला पूर्ण हुई। परंतु हे अर्जुन, इस कथा का अंत नहीं, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, जीवन का दर्पण है। और यह युद्ध हर युग, हर काल, हर मनुष्य के भीतर चलता रहता है। जब भी तुम लोभ और त्याग, मोह और विवेक, हिंसा और क्षमा, कर्तव्य और इच्छाओं के बीच झूलते हो, तब तुम्हारे भीतर कुरुक्षेत्र जागता है। और जब तुम्हारे जीवन में कोई कृष्ण तुम्हारे रथ की बागडोर थाम लेता है, तब ही तुम्हारा अर्जुन जागता है, तब ही तुम गीता के उस शाश्वत सत्य से जुड़ते हो जो यह कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, इसलिए न तो फल की चिंता करो, न ही परिणाम की। कर्म करो, पर धर्म के साथ, विवेक के साथ। और जब तुम यह कर लोगे, तब तुम न केवल विजयी कहलाओगे, बल्कि मुक्त भी हो जाओगे। जैसे युधिष्ठिर, जैसे भीष्म, जैसे विदुर, जैसे द्रौपदी, और जैसे मैं स्वयं श्री कृष्ण, जो केवल चरित्र नहीं, चेतना हूँ, जो केवल नायक नहीं, नाद हूँ, जो केवल वाणी नहीं, ब्रह्म स्वरूप हूँ। हे अर्जुन, जब युधिष्ठिर ने स्वर्ग का मार्ग पकड़ा और उनका जीवन धर्म की अंतिम विजय में विलीन हो गया, तब यह आवश्यक हुआ कि मैं तुम्हें बताऊं वह कथा जो पृथ्वी पर शेष रह गई थी, वह कथा जो न केवल युद्ध की, नीति की या पराजय और विजय की थी, बल्कि वह कथा जो हृदयों की, युगों की और आत्मा के भीतर चलने वाले संघर्ष की थी।
क्योंकि महाभारत की वास्तविकता बाहरी रणभूमि में नहीं बल्कि अंतरात्मा में रची सी है। और इसलिए अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ वह प्रसंग जो युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के बाद आरंभ हुआ, जब परीक्षित को राज्य प्राप्त हुआ। वह बालक जो गर्भ में ही मृत होने वाला था, परंतु मेरी कृपा से जीवित रहा, क्योंकि उसमें वह तेज था जो भविष्य में धर्म को पुनर्स्थापित करेगा। परीक्षित एक न्यायप्रिय राजा बना। उसने राज्य को धर्म के अनुसार चलाया और प्रजा में शांति, समृद्धि और संस्कृति का विकास हुआ। परंतु जैसा कि हर युग में होता है, एक परीक्षा की घड़ी आती है जब किसी भी राजा का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। और परीक्षित के जीवन में वह घड़ी तब आई जब उसने एक तपस्वी मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। वह मुनि ध्यान में लीन था और राजा ने कई बार पुकारा पर उत्तर नहीं मिला। तब परीक्षित ने क्रोधवश एक मृत सर्प को लेकर उस मुनि के गले में डाल दिया। यह कार्य तुच्छ प्रतीत हो सकता है, परंतु जब कोई राजा धर्म का रक्षक बनता है तो उसका हर कार्य धर्म के तराजू में तौला जाता है। और इसी कारण उस मुनि के पुत्र श्रृंगी ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि 7 दिन के भीतर तक्षक नामक नाग परीक्षित का वध करेगा। और हे पार्थ, परीक्षित को जैसे ही यह ज्ञात हुआ, उसने मोह और भोग को त्याग दिया और वह गंगा के तट पर गया, जहां उसने संकल्प लिया कि शेष जीवन भगवान के नाम में लगाना है। और वहीं आया वह दिव्य क्षण जब शुकदेव मुनि, जो वेदों और उपनिषदों के मर्मज्ञ थे, जिन्होंने जगत को मायामय माना, वे स्वयं परीक्षित के पास आए और उन्होंने 7 दिनों तक भागवत कथा का वर्णन किया, जो केवल कथा नहीं थी बल्कि आत्मा का परम संगीत थी, जिसमें भगवान विष्णु की लीलाओं, राम कथा और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर कुरुक्षेत्र तक की गाथा समाहित थी। परीक्षित उन 7 दिनों में जैसे जीवन के समस्त रहस्यों को आत्मसात कर गया। और जब 7वें दिन तक्षक नाग आया तो परीक्षित भयभीत नहीं हुआ, बल्कि समाधि की स्थिति में उस काल को स्वीकार किया। और इसी से यह सिद्ध हुआ कि मृत्यु वही नहीं जो शरीर को त्याग दे, बल्कि मृत्यु वह है जो आत्मा को मोह में बांध दे। और जब आत्मा मोह से मुक्त हो जाए तो मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है। और इस प्रकार परीक्षित ने मृत्यु को आलिंगन किया और उस मृत्यु ने ही उसे अमर बना दिया, क्योंकि भागवत कथा उसी के कारण इस पृथ्वी पर प्रकट हुई। और हे धनंजय, परीक्षित के बाद जब उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षक से बदला लेने के लिए नाग यज्ञ किया, जिसमें समस्त नाग जाति को समूल नष्ट करने का प्रयास हुआ, तब अस्तिक नामक ब्राह्मण बालक ने अपने ज्ञान और धर्म के बल पर उस यज्ञ को रोक दिया और यह दिखाया कि प्रतिशोध कभी समाधान नहीं होता। समाधान केवल क्षमा और संतुलन में होता है। और यह प्रसंग महाभारत के उत्तर पर्व का गूढ़ रहस्य है, क्योंकि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी जब भीतर युद्ध शेष रहता है, तब वह नए विकारों को जन्म देता है। और इसी कारण हर काल में केवल बाहरी शांति पर्व पर्याप्त नहीं होते, बल्कि भीतर भी शांति स्थापित करनी होती है। और उसी के लिए आत्मज्ञान आवश्यक होता है। अब देखो हे अर्जुन, तुम्हारी गाथा भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कर्ण, भीष्म, द्रोण, विदुर, अश्वत्थामा और हर पात्र की गाथा केवल समय की नहीं, चेतना की भी कथा है। वह चेतना जो युग युगांतरों तक मनुष्य के भीतर धर्म और अधर्म के संघर्ष को दर्शाती है। और जब जब कोई मनुष्य अपने जीवन में विकल्पों के बीच फंसता है, जब जब मोह, अहंकार, लोभ और धर्म के बीच द्वंद्व उत्पन्न होता है, तब तब महाभारत फिर से घटता है। तब तब भीतर श्री कृष्ण की गीता की पुकार होती है और तब तब कोई अर्जुन उठकर युद्ध भूमि के मध्य अपने संदेह को त्याग कर कर्मपथ पर अग्रसर होता है। इसीलिए हे पार्थ, मैं कहता हूँ कि यह कथा कभी समाप्त नहीं होती, यह केवल आगे बढ़ती है, अपने विभिन्न रूपों में, अपने विविध पात्रों के माध्यम से, कभी राज्य के युद्ध में, कभी परिवार के संघर्ष में, कभी मन के द्वंद्व में और कभी आत्मा के मौन में। और जब तुम इस गाथा को अपने जीवन में धारण कर लोगे, तब न केवल महाभारत को समझोगे बल्कि स्वयं को भी जान सकोगे, क्योंकि इस संपूर्ण चरित्र में तुम्हारा प्रतिबिंब भी छिपा है। और जब यह प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाएगा, तब तुम भी जान सकोगे कि मैं कौन हूँ। मैं केवल रथ का सारथी नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक हूँ।
हे पार्थ, जब परीक्षित ने संसार को त्याग कर गंगा तट पर अपने प्राणों का समर्पण किया और शुकदेव मुनि द्वारा सुनाई गई श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात कर अमरत्व को प्राप्त किया, तब पृथ्वी पर एक नया युग आरंभ हुआ। वह युग जिसमें ज्ञान, तप और भक्ति का संगम दिखाई देने लगा। परंतु जैसे पृथ्वी कभी स्थिर नहीं रहती, वैसे ही धर्म भी लगातार परीक्षा की आग में तपता है। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु से उत्पन्न क्रोध को सहन नहीं किया और उसने तक्षक नाग से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया, जिसने राजा परीक्षित का वध किया था, और उस प्रतिशोध की ज्वाला में उसने वह भयावह नाग यज्ञ आरंभ किया, जिसकी अग्नि में संपूर्ण नाग जाति भस्म हो रही थी। यज्ञ की वेदियों से उठती लपटों में नागगण भयभीत होकर स्वर्गलोक, पाताल और पृथ्वी के प्रत्येक कोने से खींचकर उस यज्ञ में गिर रहे थे। वेद मंत्रों की ध्वनि और ऋषियों की आहुतियों से यह यज्ञ इतना प्रचंड हो गया था कि स्वयं तक्षक, जो इंद्रलोक में शरण लिए था, उसे भी अग्नि खींच लाने लगी। और जब इंद्र स्वयं उसकी रक्षा में असमर्थ प्रतीत हुए, तब ब्रह्मा के आदेश पर अस्तिक मुनि उस यज्ञ मंडप में आए। वह बाल ब्राह्मण, जिनके भीतर नीति, ज्ञान और धर्म का प्रकाश था, उन्होंने जन्मेजय से प्रश्न किया, हे राजन, क्या तुम्हारा उद्देश्य केवल तक्षक से प्रतिशोध था या संपूर्ण नाग जाति का विनाश? जन्मेजय ने कहा, मेरा उद्देश्य उस भय को समाप्त करना है जो नागों ने मेरे कुल पर डाला है। तब अस्तिक ने कहा, यदि प्रतिशोध न्याय का रूप ले ले और उसमें विवेक न रहे, तो वह धर्म नहीं, अधर्म बन जाता है। और जब अधर्म यज्ञ में प्रवेश करता है, तो यज्ञ पुण्य नहीं देता, केवल भस्म करता है। जन्मेजय उनके वचनों से विचलित हुआ और उसने यज्ञ को रोकने का निर्णय लिया। तक्षक और नाग जाति को जीवनदान मिला और एक बार फिर यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म तेज और वाक सिद्धि में वह सामर्थ्य है जो तलवार और यज्ञ की अग्नि को भी रोक सकती है। हे पार्थ, यह प्रसंग केवल इतिहास नहीं, बल्कि यह संकेत है कि जब मनुष्य विवेक खो देता है और क्रोध को धर्म समझने लगता है, तब एक अस्तिक की भांति भीतर के ज्ञान की पुकार उसे जागृत कर सकती है। फिर जन्मेजय ने शांत चित्त से अपने राज्य का संचालन किया और महाभारत की यह उत्तरगाथा एक नई चेतना की ओर संकेत करने लगी। लेकिन हे धनंजय, समय निरंतर प्रवाहित होता है और युगचक्र फिर एक नई करवट लेता है। उस समय देश में कई महर्षि, मुनि और तपस्वी आत्मज्ञान के प्रचार में लगे थे, जिन्होंने महाभारत की कथा को केवल युद्ध की नहीं, जीवन के प्रत्येक पहलू की कथा माना। और तब इस कथा को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए इसे श्रुति से स्मृति में बदला गया। व्यास मुनि के शिष्य वैशंपायन ने इसे जन्मेजय के यज्ञ के अवसर पर सुनाया और सूत जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों को इसका पूर्ण वर्णन किया। और इस प्रकार महाभारत केवल एक कथा नहीं रही, यह ग्रंथों का सम्राट बन गया। इतिहास, पुराण, उपदेश, नीति और अध्यात्म का महासागर, जिसमें डुबकी लगाने वाला साधारण नहीं रहता, वह तपस्वी हो जाता है। और यही कारण है कि इस ग्रंथ को पंचम वेद कहा गया, क्योंकि इसमें वेदों का सार समाहित है। हे पार्थ, यह महाकाव्य केवल पांडवों और कौरवों का आख्यान नहीं, यह मनुष्य के भीतर घटने वाले युद्धों का वर्णन है। यह भीतर के दुर्योधन और अर्जुन की कथा है। यह भीतर के भीष्म, द्रोण, विदुर, युधिष्ठिर और कृष्ण की लीला है। और जब जब मनुष्य अपने भीतर इन पात्रों को पहचानता है, तब तब वह स्वयं को भी जानने लगता है, क्योंकि यह कथा आत्मा के स्तर पर घटती है। अब देखो, इस गाथा को समेटते हुए भी यह कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि महाभारत की कथा अनंत है। यह कथा उस द्वंद्व की है जो हर युग में जन्म लेता है, कभी धर्म और अधर्म के रूप में, कभी मोह और ज्ञान के रूप में, कभी राग और वैराग्य के रूप में। और जब जब यह द्वंद्व तीव्र होता है, तब तब श्री कृष्ण की गीता फिर से प्रकट होती है। इसलिए हे धनंजय, स्मरण रखो कि जब तुम अपने जीवन में किसी विकल्प के द्वार पर खड़े होते हो, जब तुम्हारा चित्त संदेहों से घिर जाता है, जब कर्म और फल के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं होता, तब मेरी गीता को पुकारो। वह गीता जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में नहीं, तुम्हारे हृदय के युद्ध क्षेत्र में प्रकट होती है। और जब तुम उसमें प्रवेश करोगे, तब जान सकोगे कि जीवन का हर क्षण एक अर्जुन की तरह निर्णय की मांग करता है।
और हर निर्णय में एक श्री कृष्ण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना सारथी के रथ आगे नहीं बढ़ता। और जब भीतर श्री कृष्ण बोलने लगते हैं, तब जीवन केवल युद्ध नहीं, योग बन जाता है। और यही इस गाथा का अंतिम उपदेश है। कर्म करो परंतु मोह से नहीं, युद्ध करो परंतु द्वेष से नहीं, और प्रेम करो परंतु अहंकार से नहीं। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाएगा। और जब तुम मुझ में विलीन हो जाओगे, तब जान सकोगे कि यह कथा केवल तुम्हारे लिए थी, यह युद्ध केवल तुम्हारे भीतर था, और यह गीता केवल तुम्हारी आत्मा के लिए उच्चारित हुई थी।